बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिनके हवाले से आपको पूरी तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन कराम, आज हम गुजर खान के दिल इस्लामपुरा जब्बर, जिसे औलियाए कराम की सरजमीन कहा जाता है, जहाँ पर बाबा साईं मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है और जिनका उर्स मुबारक होने जा रहा है। और इस वक्त इस्लामपुरा जब्बर नहीं बल्कि कश्मीर, उसके बाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मेले के चर्चे होते हैं, क्योंकि मेला बहुत तारीखी मेला होता है। और यहाँ ये मेला और इसके लोग जो हैं इस सकाफत को भी जिंदा करते हैं, जहाँ पर बैल दौड़, कबड्डी, नेज़ाबाजी, ऊंट, हर हवाले से, जहाँ पर सर्कस भी लगती है, जहाँ पर कश्तियाँ भी चलती हैं, जहाँ पर झूले भी लगते हैं, जहाँ पर हर किस्म की जो है वो दुकानें भी यहाँ पर लगती हैं। और ये मेला जो है मार्च के अंदर होने जा रहा है और 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक होगा। और सबसे बड़ी बात, इस मेले के अंदर अहल इलाका और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार होता है। और ये मेला 77 सालों से, नाज़रीन कराम, 77 सालों से ये मेला हो रहा है। और हर साल पूरी शान शौकत के साथ, पूरी अकीदत व एहतराम के साथ और पूरी सकाफत के साथ ये मेला होता है। हमारे साथ मौजूद हैं राय साबर हुसैन सिद्दीकी साहब, जो कि इस दरबार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सिद्दीकी साहब, बताइएगा, मेले को तो चले 77 साल हो गए हैं, हर साल ये मेला कौन करवाता है, मैनेजमेंट कौन करता है? गदी नशीन पीर सैयद एजाज हैदर शाह साहब हैं, इससे पहले इसकी कौन ये मेला करवाता था? थोड़ी सी तफसीलात आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया मलक शाहज़ेब तारिक साहब और वकास साहब, आपका यहाँ आना हमारे लिए बड़ा खुशी की बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुजारिश यह है कि यहाँ से, जब से मेरी उम्र भी 60 साल से ऊपर हो गई है, तो इससे पहले इनके वालिद साहब थे, वो मेला कराते थे और वो उस्ताद थे और कुरान खानी और कुरान पाक भी पढ़ाते थे। यहाँ पे लोग, गरीब लोगों को, लोग यहाँ पे आते थे, दर्स वगैरह इस्लाम का दर्स भी दिया जाता था। उसके बाद 25 साल हो गए, पीर सैयद एजाज हैदर शाह साहब 25 साल से वो मेला करा रहे हैं, जिसके साथ हम भरपूर तावन करते हैं और उनके शाना बशाना हम खड़े रहते हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। ये ख्यालात कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी इस दरबार के राजा साबर हुसैन सिद्दीकी साहब। इनका भी यही कहना है कि इस बार फिर इस धरती के ऊपर, औलिया कराम की इस सरजमीन के ऊपर एक बार फिर रौनकें बहाल होंगी, एक बार फिर जो है सर्कस चलेगी, एक बार फिर कश्तियाँ चलेंगी, अखाड़े सजेंगे और रौनकें होंगी। नाज़रीन कराम, मजीद जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उनके भी जो अपडेट्स होंगी, जो ख्यालात होंगे, जो जज्बात, जो अकीदतें होंगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। मजीद दरबार के भी मनाजर आपको दिखाते हैं और फिर हम दरबार आलिया बाबा साईं मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जो गदी नशीन है पीर सैयद एजाज हैदर शाह साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करेंगे। मजीद अंदर चलकर आपको मनाजर भी दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दरबार आलिया बाबा साईं मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के गदी नशीन आस्ताना आलिया पीर सैयद एजाज हैदर शाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। दरबार के हवाले से बताइएगा, चूँकि मार्च के अंदर इसका उर्स होने जा रहा है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कितना उर्स होगा और इसके क्या क्या इंतज़ामात क्या हैं और तकरीबात क्या क्या होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सबसे पहला तो मैं जनाब शाहज़ेब साहब का शुक्रिया अदा करना है, जिन्हें अपना कीमती वक्त कढ़िया। हजूर सैयद अता हुसैन शाह बुखारी जलाली अलमरूफ बाबा साईं मिर्चू कलंदर रहमतुल्लाह ताला, जिन्होंने इस 77वां सालाना उर्स मुबारक मोरखा 4 तो 7 मार्च इनकात 2023 इनकात पजीर होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुज़श्ता 77 साल से बहुत पुरअमन और बहुत ज़बरदस्त किस्म ना उर्स मुबारक है इनकात पजीर होना। और चूँकि साढ़े इलाके ने एक मरकज़ी उर्स मुबारक और उसने साथ साथ मेला भी, एक मरकज़ी मेला है जरा कि तमाम इलाकाई तौर पर तमाम इलाके ने, मुअज़्ज़िज़ीन ने मुतफ़िका फैसले नाल इनकात पजीर होना। इस साल भी इसमें तकरीबात इंशाअल्लाह हस्बे साबक हस्बे रवायत उसी तरह इनकात पजीर हो सन जिस तरह के गुज़श्ता सालां चों आ रही। इंशाअल्लाह इस साल मोरखा 4 मार्च बरोज़ हफ्ता उर्स मुबारक ने सिलसिले गुसल तुरबत शरीफ व चादर पोशी ना जिस हस्बे साबक प्रोग्राम होना, उसी तरह उसी 5 मार्च
बरोज़ इतवार महफल नात व दुआ व ख़त्म शरीफ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੇ ਸਾਬਕ ਬਾਬਾ ਸੈयद ਅਤਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬਾ ਸੇ ਮਿਰਚੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਸ ਨਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੇ ਸਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਦ ਪਦੀਰ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ 5 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਨੇ ਟਾਈਮ महफिल ਸਮਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸੀ ਔਰ 6 ਮਾਰਚ ਬਰੋਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ महफिल शेरखानी दरबार ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਬਰੋਜ਼ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ महफिल शेरखानी ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂँकि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਸਦੀਕੀ ਰਾਜਾ ਸਾਬਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ की तफसील ਨਾਲ आगाह करसन। इंशाअल्लाह ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ इंशाअल्लाह उर्स मुबारक ने प्रोग्राम और मेला ने प्रोग्राम पूरे तरीके नाल और मुनज़म तरीके नाल इनकाद पजीर हो सन और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भारत सरकार ने नज़र करम हुई तो इंशाअल्लाह इस साल भी भरपूर कामयाब तरीन मेला हो सी। शुक्रिया जनाब। सर बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन इकराम शाह साहब ने तो अपनी पूरी डिटेल दरबार ने वाले नाल दसी है। असा शाह साहब एक चीज़ में जानना चाहना है ताकि मुख्तलिफ जोड़े लोग हैं जोड़े नहीं जानने हैं कोई ऐसा वाक़या इस दरबार ने वाले नाल जोड़ा तुसें याद हो एक तारीखी होवे और अगर साढ़े नाज़रीन की दसो। सबसे बड़ी बात कि हजूर सैयद अता हुसैन शाह बुखारी अलमरूह बाबा से मिर्चू सरकार मेरे मुर्शिद पाक ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫਰਮਾਣੇ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਤਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 40-45 ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਕਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ तमाम देहातों और बहुत बड़ा शहर है और भी बेशुमार करामात या बहरहाल ये इन्होंने मैन करामत है जी अज साढ़े सामने मौजूद है और तुस तक ही सकने हो कि कितना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारा बाजार है और कितना बड़ा शहर है तो भारत सरकार की बहुत बड़ी करामत है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी जी नाज़रीन इकराम ये थे हमारे साथ पीर सैयद एजाज हैदर शाह साहब आस्ताना लिया गद्दी नशीन बाबा सी मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह इस्लामपुरा जबर। मजीद चलते हैं दरबार के हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं और इंतजामात क्या क्या हैं इंतजामिया कौन कौन सी है इन हवाले से बातचीत करेंगे साबर हुसैन सिद्दीकी साहब से। राय साहब बताइएगा जो मेला होने जा रहा है इसके क्या क्या इंतजामात क्या क्या हैं तकरीबात कौन कौन सी हैं और मैनेजमेंट क्या क्या है बताइए। बहुत शुक्रिया मलक वकास साहब और मलक तारिक साहब आपका आना हमारे लिए बास्ते फ़ख्र है बहुत शुक्रिया। सर पीर सैयद एजाज शाह हैदर साहब जो यहाँ पे गद्दी नशीन है इनके ज़ेर साया ये दरबार है और बाबा सई मरचू कलंदर का ये इस इलाके का बहुत बड़ा मेला है माशाल्लाह। और ख़ास करके हमारे इस दरबार में एक कमेटी है जो कमेटी बनी हुई है और जिसमें ख़ास करके हमारे यूके ग्रुप से आए हुए और बैरूनी मुल्क से जितने भी दोस्त यूके से आते हैं वो भरपूर तावन करते हैं और यहाँ पे उनकी वजह से ये मेले की रौनकें और बाबा सई मरचू की वजह से ये रौनकें लगी हुई हैं। दूसरी गुजारिश है मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि मेले इंतज़ामिया कमेटी जो हमारी भरपूर है चौधरी महबूब हुसैन ऑफ लस साबका चेयरमैन राजा जमशेद अहमद कियानी साहब साबका चेयरमैन राजा मोहम्मद असलम साहब बनेर कसवाल साबका चेयरमैन राजा तालक आफर ताला आजी सूबेदार मोहम्मद अशरफ साहब ठेकेदार मोहम्मद रियासत साहब जाड़ी साबका कौंसलर चौधरी मुश्ताक साहब राजा मोहम्मद अबीब सुहावा साबका कौंसलर डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब जो इस इलाके की पहचान है डॉक्टर मोहम्मद अयूब पटवारी साहब डॉक्टर मोहम्मद रशीद आफर ताला कारी आबुल हुसैन चिश्ती साहब राजा साबर हुसैन सदीकी साहब राजा सुल्तान सिकंदर राजा लरेब कियानी साहब राजा मोहम्मद यूसुफ पलीना राजा मजहर हुसैन चौधरी मोहम्मद सदीक गुज्जर साहब सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब फारूक कुरैशी साहब चौधरी मोहम्मद सईद डावरा और चौधरी जफरान जब्बर और चौधरी हुसैन भोला जब्बर और ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद खसूसी तौर पर यहाँ पे आती है यूके ग्रुप साहब। हम उनको भी तमाम आने वाले मेहमानों को यहाँ पे हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा
बाहर के जो प्रोग्राम है पहले तो आपको शाह साहब ने बता दिए हैं, पीर साहब ने जो बाहर के प्रोग्राम है। पहले दिन इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख को वॉलीबॉल का मैच होगा जो इलाके 4 मार्च को इलाके की बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे होंगी, उसी दिन फाइनल भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोड़ी डांस है 5 तारीख को, जो इलाके के बहुत मशहूर कोड़ी डांस वो आएंगे, यहाँ पे कोड़ी डांस होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को बैल दौड़ होगी जो इलाके की जो वो नामी ग्रामी है, वो इस इलाके की 100 से ऊपर होंगे 6 मार्च को इंशाअल्लाह ताला वो भी हाजिरी देंगे। उसके बाद 7 मार्च को मेले का आखिरी दिन होगा और कबड्डी होगी, और ख़ास करके इस मेले में 7 तारीख को हमारी लेडीज़ इस इलाके की वो मेले में आती हैं और मर्द हजरात हैं वो सारे कबड्डी पर चले जाते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये हमारे पी सैयद अता हुसैन शाह और बाबा सईद मरचू की नगरी में ये बहुत बड़ा, मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलूँ। एक दफ़ा इलाके कुछ दोस्तों ने यहाँ पे अवामी मेला कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े ओले पड़े थे, जलेबी और पकोड़े किश्ती की तरह जा रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़ेरे साया पीर सैयद अदा एजाज हैदर शाह साहब की ज़ेरे साया हम इंशाअल्लाह सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ राजा साबिर हुसैन सिद्दीकी साहब। अगर बात करें इस्लामपुरा जब्बर की, तो इस्लामपुरा जब्बर गुजर खान का एक बहुत बड़ा कदीमी शहर भी है। उसके साथ साथ इस्लामपुरा जब्बर को औलिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर हर साल मार्च के अंदर 4 मार्च से बाबा साहब मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का एक उर्स का इनकाद किया जाता है। ये उर्स सिर्फ और सिर्फ ये अकीदत एहतराम के साथ मनाया तो जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस इलाके की सकाफत को भी जिंदा रखा हुआ। नाज़रीन किराम, इस्लामपुरा जब्बर के मेले के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन राजा जमशेद कैनी यूसी इस्लामपुरा जब्बर। सर बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। कैनी साहब, हर साल मार्च के अंदर इस्लामपुरा जब्बर बाबा साईं मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वहाँ पर उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। ये जो मार्च के अंदर उर्स होने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे, इंतजामात के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, और कोई ऐसी फिजा ना हो, इस हवाले से क्या इक़दामात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और टाइम दिया। जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि ये जो मेला है, सालाना मेला 5, 6, 7 मार्च, बल्कि इस दफ़ा पिछले 1-2 साल से एक दिन का इसमें इजाफा हुआ है, 4, 5, 6, 7 मार्च। ये हर साल होता है और मैं अपने बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ। मेरी उम्र अब 50 साल हो गई है। इससे पहले से ये हो रहा है, हमारे वालिदैन के दौर से हो रहा है। वाक़तन ये एक एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, एक तफरी का मौका फराहम करता है। दूसरा, जो हमारे सकाफती प्रोग्राम्स हैं जैसे बैल दौड़ है, कबड्डी है, नेज़ाबाजी है, और लोग पत्थर उठाते हैं, ऊँट वज़न उठाते हैं, इस तरह के बेशुमार जो सकाफती प्रोग्राम इसमें होते हैं जिससे लोग वाक़तन एंजॉय करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छे अंदाज में ये होगा। इंतज़ामिया जो कमेटी है यहाँ की, जिस तरह भी पहले दोस्त फरमा रहे थे, बहुत मुस्तैद और एक्टिव है। पीर साहब सैयद एजाज हैदर शाह साहब मौजूद हैं, इनकी सरपरस्ती सारी टीम को हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा इस साल भी ये प्रोग्राम होगा। और इस इलाके में मैं एक चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की बदअमनी की फिजा नहीं है, अमन व अमान बरकरार है, कोई लोगों के दरमियान या मसाइल नहीं है, किसी किस्म का यह मसला नहीं है। तो इस बार भी मेला बहुत अच्छे अंदाज में होगा, भरपूर होगा, और हम सब मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला तमाम एलानिया इलाका और कमेटी और दोस्त अहबाब एजाज हैदर शाह साहब की निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में इसको खूबसूरत अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और इलाके के लोगों को एंटरटेनमेंट मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त साढ़े नाल मौजूद हैं इस इलाके ने बड़ी ही अहम मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत जिन्होंने इस इलाके पर बड़ियां बेपना खिदमात दियां, समाजी होवन भावें सियासी होवन, चाहे दरबार ने हवाले ने होवन, चाहे किसी भी हवाले नाल, और लोग इन्हां नाल बेपना मुहब्बत करने। मेरी मुराद चौधरी महबूब ऑफ लस। सर बहुत शुक्रिया तुसां कि तुसां वक्त दिता। मैं पुछना चाहना है तुसां कोलों कि जब्बर ना जड़ा एक मेला जड़ा जिसकी औलिया कराम नी सरजमीन भी आखने मेला होना जड़ा 4 मार्च हर साल होना, ते इस बार भी 4 मार्च इसना आगाज होने वाला है।
ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ की तुसां किस नज़र नाल तकने चूंकि इस मेले ने हवाले नाल तुसां दियां बेपनाह काबिल कदर खिदमात होनियां, तुसां दियां एफर्ट्स होनियां, माली होनियां, हर हवाले नाल इन्हां चली ताकि इसकी मेंटेन रखने हो, मैनेज करने हो, तो मेले की इस बारी किस नज़र नाल देखने हो, क्या समझने हो कि मेला पूरे अमन व अमान नाल होसी, कोई इंतशार नहीं हो लगा हर हवाले नाल, जिस तरीके नाल लोग उम्मीद करने ओवरसीज पाकिस्तानी गुजर खान अचने और जब्बर अचने मेले वास्तु अचने, क्या उन्हें उम्मीदां नाल पूरा उतरसन? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जनाब ने मिगी टाइम दिता, सगुल मेरे को आए हो, मैं निहायत ही मशकूर तो ममनून सुना। जब्बर मेले ने हवाले नाल गल है कि जब्बर जो बाबा से मरचू कलंदर बहुत बड़े उलिया इकरम से ये जब्बर जिस शहर वो आबाद है, जिस शहर उन्होंने इसलिए मज़ार है, ये 850 साल पहले जंगल भी आबान सा। जदू बाबा साहब इतना आए उन्होंने इतना क्याम किया, उसने तो बाद इतना आबादियाँ शुरू हुई, इतना कोई आबादी नहीं सी, टोकसर वाली पर सी, दूर दराज इतना कोई आबादी नहीं सी। तकरीबन बाबा से मरचू कलंदर साहब साड़ी पैदाइश से पहले थे, तो आस्ते आस्ते इतना आबादी शुरू हुई, शहर शुरू हुआ। हमारे ख्याल है 76वां या 77वां उर्स मुबारक जड़ा एक ही पहल सैयद इजाज साहब ने वाले साहब पीर इजाब शाह साहब कराने से हमेशा इस अजायब शाह साहब के दखिया, उन्होंने माहिरों के दखिया, कोई इशू को नहीं, निहायत ही अच्छे लोग के मेले च दरबारी प्रोग्राम होने, कवालियाँ होनियां, उस बाद जो पहले दिन जनाब बड़ी बड़े बड़े अच्छे उलमाए कराम ने उन्हें खिताब होना, कारी आबद साहब होने और बड़े बड़े अच्छे नैतखान होने। इस दरबार में आजीज मियाँ ने भी बेटा आया, मेरे लिए शेर अली भी आए, नुसरत फतेह खान जरा आजकल रात आके कि वो भी आए। इतने दूर दराज ने जो हर किस्म के प्रोग्राम आने, तुम इसकी मेला ना हो बल्कि सकाफती प्रोग्राम में होने, ये उस मुबारक बिल्कुल इसने नाल सारे सकाफती प्रोग्राम होने। सकाफती जो प्रोग्राम है जिस जगह तुम बैठे हुए हो, ये 2 किलोमीटर है जब्बर सू, इतों कश्मीर जो है ना 35 मिनट आ रहा है। आज़ाद कश्मीर ने लोग बड़ी कसीर तादाद ने इंतजार करने, जेड़े ओवरसीज है या इतना लोग है वो भी बढ़ चढ़ के इस बाबे ने मुतकिद भी है, मरीद भी है और हिस्सा भी करने। रहा मसला साढ़े ओवरसीज ना, यकीन करो कि इतने लोग अच्छे उत्थे इंग्लैंड में भी अगर ये चीज़ा बेशुमारियाँ होता है, लेकिन वो लोग बाबर अकीदत ना रखने, इस मार नहीं रखने कि चूल्हे जा लगसन, इस मार नहीं रखने कोई दीगर प्रोग्राम हो सन, लेकिन असा हर जा जितने सकाफती प्रोग्राम है असना इंशाल्लाह इंतजामिया भी तमन करसी, लाके जितनी साड़ी पार्टियां हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, असा एक भेजते हैं सारियां जमात साढ़ा कोई इख्तलाफ नहीं। पिछले साल कोरोना में उसमें मिला नहीं हो सकिया, उस पिछले साल इतना मेहमान खसूसी जेड़े उस टाइम ने MPA से चौधरी जावेद कौसर साहब, वो से चौधरी अजीम साहब से, उस पहले राय जावेद इखलास साहब होने रहे, इफ्तार वारसी साहब होने रहे। हूँ जनाब मेरी जी हूँ सारा हमेशा सा फैसला किया वा कि जेड़े भी हुकूमती पार्टी इंतजामिया उसी वो ही असा उन्हें मेले पर भी इन्वाइट करने और कोशिश करने कि वो अच्छे से अच्छे है ना उन्हें इज्जत भी दिया, दरबार के लिहाज उनकी बुलाम ही वो अच्छन नहीं, तो लोगों ने भी हौसला अफजाई है। बाकी कोई था झगड़े ने इशू कोई, अल्लाह ताला खैर करे, बहुत बड़े वली है, उन्होंने तरफ दी है, तो सारे लोग अमन पसंद है और अमन वाले। पिछले साल में वजाहत करना चाहना कि जो पिछले साल आ वो बाबे से मरचू कलंदर मेला नहीं सा, वो जरा जश्न भारत से मेला सा, उत्थे भी जो वाकया है वो अच्छा नहीं। असा तो अपने शहर ने अमन चाहने, सारे लोग अमन वाले भी, असा हर पार्टी हर ग्रुप ने बंदे DSP आखे DSP साहब आखन, AC साहब आखन, कोई भी इंतजामिया नहीं आखन, अस तकरीबन 50-60-100 बंदा ये बेनफे देने तैयार हैं। अल्लाह ने हुक्म कोई इस किस्म ना वाकया नहीं होला, लेकिन अस नाल इंतजामिया तमन की लोड़ सी, सिक्योरिटी की लोड़ सी, वो भी साढ़े तमन कर इंशाअल्लाह सारे इलाके कोई ऐसी गल को नहीं। तो असा जो सकाफती प्रोग्राम है बैल दौड़ कबड्डी उन्होंने आवाज, बाकी जो रवायती प्रोग्राम है वो लोगों की मर्जी है, बाहर ने बंद नहीं है, वो होवन या ना होवन। जो दरबारी प्रोग्राम है सकाफती प्रोग्राम है मैं बढ़ चढ़ के शाह नाल इंतजामिया कमेटी नाल
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਬਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਭ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਬੇ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰੀਦ ਹੈ ਜੱਬਰੇ ਲੋਕ ਮਰੀਦ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗਵਾਰਾ ਬਣਾ अमन हो इधर है बिल्कुल असा कम न चने ना गलत है और तुम खुफिया और एलानिया तो ठीक कि इतना कोई इशू को नहीं ये दरख्वास्तबाजी कोई भी बंदा करना मैं खाना कहा पहले किस्म चाहिए देना कि शरारत ही लड़ियाँ को नहीं ये वाह वाह एवं शरारत और अगे पिछे गल्लां अगर कोई गल है उन्हें मीटिंग भी अच्छे गल मुकी जाए बिल्कुल कोई इस किस्म की गल कोई ठीक है अच्छा चोई साहब आखिरी गल मैं तुहां कोल पुछना चूंकि मैं दरबार चो निकलिया आदमी की सारे इयै आख्या जी जेड़ी डिटेल इच गल चौधरी महबूब फलास दसन और वाकई तुहां कोल पूरी डिटेल मिली है मैं सारे को एक भी सवाल पे करना कि 77वां उर्स मुबारक आ कि तुसां की कितना टाइम हो गया इस उर्स मुबारक की तकने हो ये जरा दस्सो 40 साल तो तुसां मैं बिल्कुल मुंसलिक 40 साल भी 2 दफा लड़ा है ना एक दफा मैं बीमार सा मैं ना मौजूद हुआ एक दफा मैं इंग्लैंड सा बाकी कम अज कम 38 लड़ा है ना जेडे उर्स भी तखे ते मीटिंगां भी तखे मीटिंगां विच रहा हुई गुड चोई साहब बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम इसे साढ़े नाल चौधरी महबूब अफलास जिन्हां ना इंटरव्यू भी कीता इस हवाले नाल जानने की भी कोशिश की थी इन्हां है किसी किस्म ना कोई इंतशार नहीं अमनो अमान है और इंशाअल्लाह ताला ये मेला हर साल नाल पूरे तरीकेकार नाल पूरे शानो शौकत नाल पूरी अकीदत व एहतराम नाल उर्स होसी है नाज़रीन कराम हमारे साथ बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं अगर इनका तारुफ करवाऊं तो ये इस इलाके के साबिक चेयरमैन भी हैं राजा मोहम्मद असलम इनका नाम है चचा बताइएगा आपने कई दहाइयों से कई सालों से आपने ये उर्स देखा होगा कई सालों से होता चला जा रहा है 77वां उर्स मुबारक है इस बार क्या कहेंगे इस मेले के हवाले से क्या इंतजामात क्या देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि ये मेला अमन तरीक़ेकार के साथ होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेला इंशाअल्लाह अमन तरीके से होगा मैं इस मेले से तकरीबन 40-50 साल से वाबस्ता हूँ कि किसी भी मौके पर कोई बदनज़मी नहीं हुई है और मेला बहुत अच्छा हो रहा है और होगा इंशाअल्लाह आप 50 साल से तकरीबन मेले से मैं वाबस्ता हूँ इससे हर साल कोई एहतराम से बिल्कुल मेला होता है कोई किस्म का कोई ना बदनज़मी नहीं होती है सब ठीक ठाक से मेला होता है थैंक यू नाज़रीन इस्लामपुरा जब्बर की बड़ी आम शख्सियत मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं हवलदार सदीक साहब सर बताइएगा इस्लामपुरा जब्बर का जो उर्स होने जा रहा है बाबा साहिब मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का 4 मार्च को क्या समझते हैं ये मेले के हवाले से क्या तासुरात क्या हैं जज्बात क्या हैं आपके और जिस तरह हर साल उर्स जो होता है बड़ा अकीदत व एहतराम के साथ और बड़ा पुरअमन तरीके के साथ होता है क्या इस साल भी वैसे ही आप उम्मीद करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी गल इस तरह है कि ये जड़ा उर्स आ असा छोटे छोटे बच्चे से तकरीबन 77-78 साल तो 5 मार्च ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਫੱਗਣ ਦੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸਨੇ ਚੋਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਹੋਣੀ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲਿਆਏ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਉਸਨੀ मुनासबत उर्स मुबारक करने इस कोई किसी नाल कोई पार्टी या कोई ये मामला नहीं है इसनों होना चाहिए ना असा लोग दूर दराज जो साढ़े बच्चे तकरीबन ये उन्होंने तफरी प्रोग्राम मिला कि चलो बावे से मती और मेला तक असा पंगुड़े ते बैसा संगी दोस्त मिल जाने तो इंशाअल्लाह इस पूरा मन हो सी असा नहीं तकिया इस मेले किसी छेड़छाड़ की या कोई मामला होया कोई किसा भी फर्द आ कोई किसी पार्टी ना बंदा है किसी फैमिली ना बंदा है उन्हें सारे की अकीदत है बावे सैयद अता हुसैन शाह अल मारूफ बाबा सईद मरचू साहब नाल कोई या जा कोई मामला नहीं है वैसे कोई चंदा नासर है मुखालफत बराए मुखालफत करने भी इस नहीं समझ लगनी कोई मुखालफत किस नाल करने मैं तो समझना कि कोई मफादात नहीं है जंग हो सी मेले के हवाले मैं ना समझना कि कोई इस किस्म का कोई मसला है तो अल्लाह ताला इस मेले को कामयाब करा असन देमे दुखने साड़ियाँ दुआएं कि मेला कामयाब है अल्लाह ताला इस ने विच कोई यह जा मसला ना है ठीक है जी जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन कराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ठेकेदार हाजी मोहम्मद रियासत साहब जिनका ताल्लुक इस्लामपुरा जब्बर से है और ये साबिक जनरल काउंसलर भी रह चुके हैं नाज़रीन कराम इनसे भी हम बातचीत करेंगे सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम
اور مجھے یہ بتائیے گا اسلام پورہ جبر کا میلہ ہر سال 77واں عرس مبارک ہے، ہر سال 4 5 6 7 مارچ کو ہوتا ہے، اس بار بھی اس کی جو تیاریاں ہیں وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہیں، تیاریاں کی جا رہی ہیں. میں نے تمام تر دربار کے انتظامیہ سے، شاہ صاحب سے بھی میں بات کی، کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا سمجھتے ہیں یہ میلہ پورے امن و امان کے ساتھ ہوگا؟ جس طرح 77 سالوں سے مسلسل پوری شان و شوکت اور عقیدت و احترام کے ساتھ یہ عرس ہوتا ہے، یہ میلہ ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانی بھی آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ جی بالکل اسی طریقے نال ہونا جی سب کچھ ادھر، کیونکہ میلہ تقریباً 77 سال وہ ہونے والا ہے، یہ 77واں سال ہے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ میلہ بہت ہی اچھا ہونا، اور پورے سارے بلکہ اس ایریا پورا ڈسٹرکٹ کونسل نے راوڑ پنڈی یہ میلہ پہلا نمبر ہونا سب. تو اس وقت جناب والی دربار میں بہت اچھا میلہ، میں تسیں دساں کہ 4 مارچ پہلے 5 مارچ ہونا سا تو 4 مارچ شروع کیتا نے کہ 2-4 سال ہوئی گئے. 4 مارچ میں کیونکہ تماشے بہت ہوتے تھے، گھوڑیوں کا تماشا بھی ہوتا تھا، کبڈی بھی ہوتی تھی، داندوں کا تماشا بھی ہوتا تھا، باقی گھوڑ دوڑ بھی ہوتی تھی، اس طرح کا کافی والی بال وغیرہ بھی ہوتے تھے. بہت ہی مطلب ہے اچھے کھلاڑی بھی کبڈی پر آتے تھے اور بڑی ٹیماں اچھیاں پنجاب پورے چاہتے تھے. تو انہی وجہ سے یہ بہت ہی اچھا میلہ ہوتا تھا. اتنا اچھا ہے کہ میں تسیں دسیا کہ ضلع راولپنڈی اتنا میلہ اتنی دنیا نہیں ہوتی ہے جتنی بہت بڑا میلہ ہوتا تھا. آزاد کشمیر لوگ بھی آتے تھے بہت بہت دور سے. تو اس لیے یہ بہت ہی شاندار میلہ ہونا. اور بابا صاحب مرچورا نے جس وقت مزار بنیا اس وقت بھی اساں جناب وچ شامل سا دعا خیر مستری لائے نے جس ویلے. تو اس ویلے جناب والی اس ویلے جس وقت جناب والی یہ دربار ہوئی کیونکہ انہوں نے والدہ انہوں نے والد ہونے سے جیب شاہ انہوں نے موجودگی یہ جناب والی کیونکہ انہوں نے والدہ ہونی سی تو انہوں نے جناب موجودگی بیوی نے موجودگی سب کچھ ہو کرایا سا. تو بہت ہی اچھا میلہ ہونا سی. تو اگر تسی جہاں بازار اساں یہ آنیا بنیا بازار یہ چند دکاناں ہونیاں سن بالکل کچیاں بٹیاں نہیں بنیاں ہونیاں سن 5-10 دکاناں ہونیاں سن غریب آدمی ہونے سے اسلے ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا علاقہ ہے بہت اوورسیئر بالکل. تو یورپی جناب والی یورپ نے بھی بندے اتنے اشنے اور یورپی بھی دیکھنے واسطے اشنے اور پورے جناب ایک ٹیم یورپی ہونی وہ اپنے نام بھی بھیجنے فنڈ بھی بھیجنے یو پی جی بالکل. تو اسی وجہ سے یو کے چوں تو اسی وجہ سے ایسا ایسا میلہ بہترین نہ کسی نے چنگی سی نہ مندی سی دوروں دوروں مطلب دکاناں بھی اشنی سن گجرات جہلم دوسرے لاہور اگے پیچھے بڑی بڑی دکاناں جلیبی مراسے وغیرہ سب کچھ. تو منیاری دی بھی دکاناں ہونیاں بہت بڑیاں ویسے. تو ماشاءاللہ ہوں تو بہت ہی اچھا میلہ ہونا سی تو ہونا بھی رہا. تو صرف آپ بالکل ہونا بھی رہا سی انشاءاللہ. آخری سوال میں کرساں ٹھیکدار حاجی محمد ریاست صاحب تساں کولوں چونکہ میں ساریاں کول کرنا تساں خیر اس چیز کی بڑا کلیئر کہی چھڈیا کہ دربار تساں نے سامنے ہی بنتا. میں اکثر جس نے کول پوچھیا کوئی آنا جی میں 40 سال سوں اس دربار نال میلے میں ہونا ہے کوئی آنا جی میں تقریباً 50 سال تو ہونا. اگر تساں کول پوچھا جائے 77واں عرس مبارک اور تساں کتنے سال ہوئی گئے اس دربار نال یا یہ میلہ تکھنے ہو؟ یہ تقریباً جناب والی ویسے 55-56 سال تقریباً ہو گئے. جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہر واری اس طرح شان و شوکت جی اس طرح شان و شوکت ہونا. پہلے بھی سکول اساں اتنے منڈل سکول اتنے ہی پڑھے ہاں اتوں پھر ہائی بھی بیول گیا سا. تو اس ویلے بھی جناب والی ادھر ماشاءاللہ میلہ بہت ہی اس ویلے شروع بعد ہی شروع ہوا دربار کم از کم اس ویلے شروع ہوا سا مطلب ہے بنیاد رکھی گئی سی چاردواری پھیری گئی سی. تو اس نے پتھر بھی اساں ٹوئی تے اتنے رکھے جناب والی تھلے بھرے مٹی شٹی بھی چاردواری نے اس نے جڑے دربار نے اندر ہے. تو اس نے قبر بھی جناب والی بڑی زبردست بنوائی گئی. تو روزہ بھی بڑا زبردست جناب والی بنایا گیا. پھر مسجد جس ویلے تعمیر ہوئی مسجد اپنے بابا صاحب مرچورا نے نائن اتنے تو وہ بھی بہترین بنوائی گئی سی. وہ چھوٹی جی سی اس ویلے ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت بڑی ہے بڑی خوبصورت بنی. تو نماز بھی باقاعدہ 5 وقت ہی ہونی
اور عالمی مطلب عالمی باقاعدہ اہتمام ہونا بچے نے جو نماز پڑھانا تو ماشاءاللہ جی بڑا تسا بھی دکان پایا وا تقریباً 55-56 سال ہو گئے 56-57 سال ہو گئے تھینک یو بہت شکریہ اوکے جی 1965 ہی آئے سن جی اچھا 1965 ہاں تھینک یو ناظرین کرام یہ تھے ہمارے ساتھ حاجی محمد ٹھیکیدار حاجی محمد ریاست جو کہ سابق جنرل کونسلر بھی ہیں اسلام پور جبر میں. ان سے ملاقات بھی ہوئی اور دربار کے حوالے سے عرس کے حوالے سے میلے کے حوالے سے اور اسپیشلی یہ میلہ ایک ثقافتی بھی ہے عقیدت و احترام بھی ہوتا ہے اور یہ ثقافت اس خطے سے ہمیشہ ثقافت اجاگر ہوتی ہے ثقافت زندہ ہوتی ہے اور انہوں نے بہت سی زبردست خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تقریباً 65 سال تقریباً ہو گئے ہیں اور یہ اس میلے کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے میلہ دیکھا ہے. ناظرین اسلام پورہ جبر میں ہم نے بابا سائیں مرچو سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس کے جو تقریبات ہیں یا عرس جو ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ہم نے اسلام پور جبر کی متعدد اور مختلف اہم شخصیات سے بھی بات چیت کی, ان کے تاثرات بھی جانے اور الحمدللہ ہر ایک شخصیت بڑی ہی مطمئن ہے کہ یہ میلہ جس طرح 77 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اسی طرح اس سال بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوگا, عقیدت و احترام کے ساتھ ہوگا اور ایک بار پھر اس خطے سے ثقافت کو زندہ کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمود بٹی صاحب جن کا تعلق اسلام پورہ جبر سے. حاجی صاحب بتائیے گا آپ میلے کو دیکھ رہے ہیں ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور اوورسیز پاکستانی بھی اس بار پھر واپس آئیں گے انجوائے کریں گے, لوگوں کے بہت سے جذبات ہیں بہت سے تاثرات ہیں, اس میلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ میلہ پوری امن و امان کے ساتھ ہوگا 4 مارچ سے 7 مارچ تک ہے, کیا تاثرات کیا ہیں, کیسی فیلنگز کیا ہیں آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ میلہ تقریباً 25 سال سے تو کرا رہے ہیں نا اعجاز شاہ صاحب. اس سے پہلے وہ ہمارے استاد تھے ان کے والد صاحب, ان کے پاس ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہتے تھے, حاصل کرتے رہتے تھے ان سے. 25 سال سے پہلے عجائب شاہ صاحب وہ بھی گدی نشین تھے اور یہ میلہ کراتے تھے, پورے امن و امان کے ساتھ یہ میلہ ہوتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقریباً سال بھر جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ مارچ میں میلہ ہوگا, ہم مارچ میں پاکستان آئیں گے, اپنے گاؤں آئیں گے, اپنے شہر آئیں گے, میلہ دیکھیں گے. تو یہ پورا سال وہ سوچتے رہتے ہیں. اس لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میلہ ضرور ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے کہ باقی جو منفی پروپیگنڈے جاری رہتے ہیں دوسرا تیسرا یہ ان کو نظر انداز کرنا چاہیے سب کو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب کو یہ بابا سائیں مرچو دربار جو ہے یہ سب کی ہے, ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو رل مل کے یہ میلہ کامیاب کرنا چاہیے. ناظرین کرام بابا سائیں مرچو سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اندر اس وقت موجود ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام پورہ جبر کی بہت ہی معروف اور جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر شعیب صاحب جن کا رطالہ سے تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ٹائم دیا آپ نے. 77واں عرس مبارک ہو رہا ہے بابا سائیں مرچو سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کا, جو ہر سال تقریباً عقیدت و احترام کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس بار جو 77واں عرس مبارک ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, فضا کے حوالے سے, کوئی انتشار کے حوالے سے, کسی قسم کی جس طرح پچھلے سال بھی 1-2 کچھ نہ کچھ واقعات ہوئے جب عوامی میلہ اسے کروایا گیا, تو کیا انتظامات کیا ہیں آپ کی نظر میں, کیسا سمجھ رہے ہیں, جذبات کیا ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز کو اپنے اعلیٰ قوم تک اور پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. اس میں 2 میسج ہیں. ایک میسج تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ثقافتی ہے بابا سائیں مرچو سرکار کا عرس مبارک ہو رہا ہے. ایک تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے اس کا خود ہی ذکر کر دیا. تو دوسرا آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو انتشار ہے, پہلی بات میں یہ ذکر کروں گا کہ یہ چونکہ عرصہ دراز سے یہ عرس مبارک ہو رہا ہے اور میں اس بازار میں تقریباً پچھلے 25-26 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. ہر سال یہ بڑا عقیدت و احترام سے, بڑی عزت سے اور بڑے ایک اچھے منظم انداز سے ہماری ایک ادھر کمیٹی ہے, اہلیان علاقہ ہیں, موزین علاقہ ہیں, ان کے تعاون سے یہ انعقاد پذیر ہوتا ہے. کبھی بھی اس پہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا کہ ہم اس کو اتنا دور لے کے جائیں کہ اس کا واپسی کا راستے بند ہو جائیں.
बाकी जो पिछले साल का आपने जिक्र किया है वो देखें, ये तो किसी जगह भी अगर बच्चे लड़ पड़ते हैं या कोई हादसा हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस इलाके को बैन कर दिया जाए, उन वहाँ पे मेलों को बंद कर दिया जाए। ये तो नहीं होता ना कि जहाँ पे बिलफर्ज बच्चे लड़ पड़े हैं तो किसी की जान चली गई तो उसको पूरे इलाके को बंद कर दिया जाए। वो एक इतफाकिया बच्चों के मतलब आपस की लड़ाई थी, तो उसको खामखा इस मेले के साथ जोड़ा जा रहा है या जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो इसकी मैं इस तरह से नहीं समझा, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन भी हूँ, यहाँ पे अपना सियासी समाज में हमारी खिदमात हैं, तो कभी भी ये नहीं सुना हमने कि हमको उसको मेले के साथ जोड़े। तो मैं समझता हूँ इस बार भी अल्लाह के करम से हमारे मुअज़्ज़िन इलाका सारे सैयद एजाज अदर शाह साहब के साथ हैं और इस दरबार के साथ हैं, और आपने मुख्तलिफ लोगों से राय भी मिलेंगे, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरह का कोई किस्म का इशू नहीं है। तो पूरे इलाका के जो सियासी समाजी शख्सियात हैं और लोग जो अकीदत इस दरबार के साथ रखते हैं वो अपनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जो उर्स मुबारक है ये बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से होगा। और इसमें कोई दूर दूर तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि लोगों की उस ज़ाती मतलब लड़ाई झगड़े को हम इसकी तरफ देखें कि ये मेले के साथ होगा और इस तरह नहीं होगा। तो मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है कि इस तरह का कोई दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है इसके, और ये इसको साथ जोड़ना ये भी मुनासिब नहीं है। तो मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ कि हमारा मेला और मुबारक जो है ये बहुत अच्छे अंदाज में होगा, और इसमें सैर व तफरी का लोगों को मौका भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, और इनका बड़ा अहम किरदार है इस इलाके के अंदर, और सहाफ़त से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राजा यूसुफ कियानी ऑफ पलीना। सर शुक्रिया, वक्त दिया आपने। 77वां उर्स मुबारक होने जा रहा है बाबा सईद मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का। आप इस वक्त मज़ार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। मैंने बहुत से लोगों के ख्यालात भी जानने की कोशिश की, बहुत से लोगों के मैंने व्यूज़ लिए। हर एक शख्स बड़ा उम्मीद है, बड़ा पुरएतमाद है कि इस बार ये मेला जो है पूरी शान शौकत के साथ होगा, ये उर्स होगा, और ये वाहिद उर्स होता है जिससे सकाफत जिंदा की जाती है। इस मेले के हवाले से, उर्स के हवाले से आपके क्या जज्बात हैं, कैसा समझते हैं कि ये मेला कैसा होगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। ज़माना कदीम तो एक रवायत चली आ रही जी, ये साड़ा बाबा साईं मिर्चू कलंदर ना मेला होना, उर्स होना। उर्स जड़ा मेले की शक्ल चूँकि ज़माना कदीम लोगों ना बेहतरीन तफरी ना जड़ा मौका सा वो उर्स होने से, तो उर्स तो बाद वो मेले की शक्ल जिसने विच तुसाने सकाफती प्रोग्राम होने से, कबड्डी, बैल दौड़ के उसकी आखें बाजूगिरी, तो कुछ रवायत तो ख़त्म हो चुकी हैं, तो कुछ हालियां तक मौजूद ही हैं। जी कबड्डी है बिलखसूस हिस्सा है जिसने विच असां सारे जनाब साढ़े भाई चौबी महबूब साहब बैठे हुए, डॉक्टर शुएब साहब और जनाब चराग पठवार साड़ा भतीजा इमरान मानी भी आ गया जी। तो असां सारे इस कम एक ग्रुप बनाया हुआ जिसकी प्रमोट करने पे, तो वो पुरानी रवायत की तरह मेले की बेहतरीन मीटिंग ना इनकाद हो गया जी, जिसने विच साढ़े इलाके ने जितने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से वो इसने विच शामिल हुए। इंशाअल्लाह रब्बे काबा अगे दुआ है कि साड़ा ये प्रोग्राम ये खैर वफियत नाल पाए तकमील तक पहुँचा और इस साढ़े इलाके की अल्लाह पाक अमन ना गवारा बनाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन कराम, हमारे साथ एक नौजवान शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें चिराग पठवार के नाम से जाना पहचाना जाता है, इमरान मानी, और कबड्डी के अंदर इनका बड़ा नाम है। इमरान भाई बताइएगा, 77वां उर्स मुबारक होने जा रहा है, बाबा सईद मिर्चू सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का उर्स होने जा रहा है। यहाँ से सकाफत जिंदा होती है, बहुत से आम और अच्छे मैसेजेस पूरी दुनिया के अंदर पहुँचते हैं। क्या तासुरात क्या हैं, जज्बात क्या हैं इस मेले के हवाले से, कैसा देख रहे हैं इस मेले को? अस्सलाम वालेकुम जी, सारे तकने सुनने वाले की मेले ने उस जनाब मैं हूँ तकरीबन 35 ईयर ओल्ड हाँ, तकरीबन 8 साल ने साथ असा जी असा की याद है इस मेले दी यादां उस टाइम तो कि नहीं अज तक असा ने दिलै च। और फर्स्ट एक इवेंट होना सी जड़ा उर्स मुबारक होना सी था, जिसमें पर काफ़ी तादाद की दुनिया इकट्ठी होनी सी। लोग साल साल इस दिन इंतज़ार करने से, इतने तमाशे वगैरह या शुअल या गेमां इतनी होनियां नहीं सन, उर्सां पर होनियां सन। और ये सारे खास करके पठवार ना ये मरकज़ समझा जाना सी उस टाइम भी और अज भी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी असा जितने भी साढ़े बड़े हुए, जिस तरह अंकल चौधरी महबूब साहब
میرے چاچو رائے یوسف صاحب, انکل صابر صدیقی صاحب, ڈاکٹر شعیب صاحب, اور جتنی جڑے اج کافی بندے جڑے اج اس دنیا چ کونی, انہاں اس ٹائم تو لے کے اج تک اس کی برقرار رکھیا ہوا, ہر ٹائم ہر دفعہ بہترین تو بہترین آرگنائز کرنے, اور عرس مبارک جڑا ہے وہ اپنے بڑے شاندار طریقے نال ہونا. اس نے پر ثقافت جڑی ہے سانے داند ہوئی گئی, کبڈی ہوئی گئی, والی بال ہوئی گیا, باقی کوڑا ڈانس ہوئی گئی, نیزہ بازی ہوئی گئی, جگہ نے اویلیبلٹی نے حوالے نال جو کوئی پروگرام ہوئی سکنے وہ سارے ہونے پہ اسا کافی انجوائے کرنے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس وقت میں موجود ہوں بابا سائیں مرچو سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اندر. آپ کو ہم نے جو گدی نشین ہیں بابا سائیں مرچو سرکار دربار کے, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی. جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی تمام تر وہ ڈیٹیلز پہنچائیں آپ تک, اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ تقریبات 4 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک ہوں گی, اور کون کون سی تقریبات ہوں گی, کیا کیا ہوگا, تمام تر ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں. یہاں کے لوگوں کے اور جو مینجمنٹ ہے, جو کمیٹی ہے ان کے, اور یہاں کی معروف سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات اور مختلف لوگوں نے اپنے خیالات آپ تک پہنچائے. آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا. آپ بھی آئیں, میلے کو بھی انجوائے کریں, عرس کو انجوائے کریں, اور بابا سائیں مرچو سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی دیں, پھول چڑھائیں, منتیں مانگیں. اور یقیناً اس عقیدت کے ساتھ لوگ آتے ہیں کہ ان کی منتیں, ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں. ناظرین اکرام, آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا, اور ہمیں دیں اجازت تاکہ ہم بھی بابا سائیں مرچو سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آ چکے ہیں, ہم بھی دعا کریں اس ملک پاکستان کے لیے, آپ کے لیے. آپ آئیں, ہمارے لیے دعائیں کریں, اور انشاءاللہ تعالی میلے کے حوالے سے بھی اور میلے کے دن کی بھی جو اپڈیٹس ہوں گی, جو مناظر ہوں گے, انشاءاللہ تعالی ایس پی نیوز چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں چینل کو, بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کریں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور ہمیں دیں اجازت. اللہ نگہبان.